हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में कल भाजपा ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। कल जिस बर्बरता के साथ किसान पर लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश किए, बहुत से किसान जख्मी हैं, सीरियस हैं, 10 किसान एडमिट है अस्पताल में, बहुत से किसानों को हिरासत में लेकर अभी भी लिया हुआ है सरकार द्वारा। उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद आ गई है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है, ये है तो केवल धनवान की है। ना ये किसान आंदोलन से सरकार के विश्वासघात का प्रतीक है, क्योंकि किसान कल शाहबाद में सूरजमुखी पे केवल अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे। यह प्रतीक है सरकार के, भाजपा के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक, और यह प्रतीक है हरियाणा सरकार के लठतंत्र का प्रतीक, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस सरकार ने लाठी की भाषा में जवाब ना दिया हो। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पे लाठीचार्ज ना हुआ हो। हरियाणा के अंदर ऐसी एक सरकार हर वर्ग को अपमानित करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है, और कोई वर्ग अपने अधिकारों की मांग करता है, किसान से लेकर नौजवान तक, चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के कर्मचारियों तक, खिलाड़ियों से लेकर आशा वर्कर, आंगनवाड़ियों तक, हर वर्ग पे लाठीचार्ज। ऐसे क्रूर शासक आज हरियाणा की सत्ता पे काबिज। ये उनका क्रूरता का भी प्रतीक। सरकार किसान के प्रति वायदा खिलाफी में स्वयं अपने कीर्तिमान को तोड़ने का काम करती है। पहले आमदनी दुगने का कीर्तिमान, सरकार ने आमदनी दुगनी का वायदा किया और उस वायदे को तोड़ने का काम किया। आमदनी दुगनी हुई नहीं 2022 तक, खर्चे दुगने हो गए, कर्जा दुगना चढ़ गया किसान पर, और हमने मांग उठाई तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब एमएसपी की गारंटी पर एक कमेटी का गठन करने का सरकार ने आश्वासन दिया, ना कमेटी बनी, ना एमएसपी गारंटी हुई। और ये लाठीचार्ज इस बात का भी प्रतीक है। आपको याद होगा किसान आंदोलन में बीजेपी के सारे मंत्री कहते नहीं थकते थे कि एमएसपी तो है ही, हम एमएसपी पे खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद में कई बार कहा कि हम तो एमएसपी पे खरीद रहे हैं और एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर एमएसपी पे आप खरीद रहे थे और खरीदोगे तो कल क्या हुआ, मैं आपको कल का जो मूल मुद्दा है वो भी बताना चाहता हूं। सूरजमुखी पे इस साल 6400 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुआ था। आज निजी खरीदार बाजार में 3500 और 3800 रुपए में सूरजमुखी खरीद रहे। सरकार ने सरकारी खरीद शुरू नहीं करी। लगातार 5 बार सरकार से बातचीत हुई कि आप सरकारी खरीद शुरू करिए 6400 में। सरकार ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, तारीख पे तारीख देने का सरकार ने काम किया, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। और उसके बाद अंततः सरकार ने कहा कि भावांतर में ले लिया जाएगा इसको। भावांतर एक हरियाणा की योजना है, कुछ और प्रदेशों में, मध्य प्रदेश आदि में भी एक योजना ये लागू है, जिसमें सरकार जो फसलें जिन पे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता उनको लगभग लेना का काम करती है, जैसे आलू, टमाटर। लेकिन वो भी फेल हो चुकी है योजना। उनकी डिटेल में मैं पहले भी आपसे सारा साझा कर चुका, अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन सरकार ने कहा भावांतर योजना में लेंगे हम इसको, और भावांतर में
1,000 रुपए सरकार, तो 1,000 रुपए 3500 से 3800 अगर निजी खरीदार खरीदेगा, 1,000 रुपए भावांतर भी आप मान ले कि मिल जाएगा, जो कि मिलता नहीं है, फेल हो चुकी योजना। उसके बावजूद 1,400 रुपए का 1,600 से 1,900 रुपए, यानी कि 1,500 से 2,000 रुपए लगभग का किसान को प्रति क्विंटल घाटा, 1,500-2,000 रुपए का। यह स्थिति है एमएसपी की। और यह एमएसपी किसानों ने नहीं डिक्लेयर करी, मैं बार बार कहना चाहता हूं। यह एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे अगर 1 क्विंटल में 1,500-2,000 रुपए कम में अगर जाएगा तो किसान क्या करे। और इस बात को लेकर अपने मौलिक अधिकार, अपने मूल अधिकार की आपने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया, उस पर खरीदारी करिए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार ने जिस लठतंत्र का इस्तेमाल किया है वो देखकर पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश का किसान शर्मसार हुआ है। हमारी मांग है कि तुरंत सूरजमुखी फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए, ना सिर्फ हरियाणा में मगर उत्तर भारत में। हमारी मांग है कि कल जितने किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए। जिन किसानों को गंभीर रूप से चोट आई है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता डिक्लेयर की जाए। और एमएसपी की कमेटी, जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सामने आकर जिसका वादा किया था कमेटी बनेगी, उस कमेटी को ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन करके और तुरंत एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। यह हमारी मांग है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश की एकमात्र पार्टी है जो कि किसान आंदोलन की इस मांग से सहमति करते हुए उदयपुर डिक्लेरेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा और रायपुर अधिवेशन में जो कृषि संबंधित जो समिति बनी कांग्रेस की, उसके उस समिति के घोषणा पत्र में, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में भी इंक्लूड किया जाएगा, एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग सारी फसलों की खरीद और एमएसपी को लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। कांग्रेस एकमात्र एक पार्टी देश में।